मालिक साहब, इमरान खान ने आज ऐलान कर दिया है कि वो 26 तारीख को यानी कि अगले हफ्ते रावलपिंडी पहुंचेंगे, वहां से अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। और हुकूमत तो बहुत मरतबा ये कह चुकी है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का एक ही मकसद है, और वो है आर्मी चीफ की तैनाती पर असर अंदाज होना। और हुकूमत दूसरी तरफ ये भी कहती आई है कि मामला बड़ा स्मूथली हल हो जाएगा। कल भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मंगल बुध तक जो आप देखेंगे कि नया नाम जो है आर्मी चीफ को सामने आ जाएगा। क्या हुकूमत ठीक कह रही है, मामला इतना ही स्मूथ है या कहीं ना कहीं डेडलॉक इस वक्त है? नहीं, आई डोंट थिंक कोई ऐसा सीरियस किस्म का डेडलॉक है। देखें, ट्रेडिशन है शहजाद कि आउटगोइंग आर्मी चीफ अपनी एक राय देते हैं, और अब तो पिछले 3-4 आर्मी चीफ ने नहीं किया। उससे पहले तो एक डीओ भी लिख के छोड़ते थे गवर्नमेंट के लिए, वो बाइंडिंग नहीं होता था, लेकिन सीरियसली वो होती थी जो मिनिस्ट्री से लिस्ट आती थी, लेकिन वो एडवाइस जरूर करते थे। आपको याद है जब जनरल कियानी थे तो उन्होंने तो आखिरी दिन भी, एक दिन पहले तक, याद है नवाज शरीफ साहब को मिले और वो तब जनरल राशिद का नाम पुश कर रहे थे। आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू। लेकिन डेट देखिए, मेरा तो हमेशा से एक स्टांस था, एनालिसिस था रादर, कि खान साहब इस्लामाबाद कभी नहीं आएंगे जब तक नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट नहीं होती। अभी भी आप देखिए जो 26 तारीख की उन्होंने बात की, रावलपिंडी का पॉइंट है। रावलपिंडी इज नॉट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इस्लामाबाद है जी। अभी भी उन्होंने मार्जिन ये रखा है कि आम क्यास ये है कि 25 तक फैसला मैक्स हो जाएगा। जहां तक प्रेशर की बात है, जितना प्रेशर उन्होंने बनाना था उन्होंने आई थिंक बना लिया है। उन्होंने नाम तक ले लिए जनरल फैसल मुनीर के, दूसरों के जी 2 ऑफिसर्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, डर्टी हैरी, सब कुछ कर लिया। और जितना वो कर सकते थे कि नए आर्मी चीफ के भी ये प्रेशर हो कि वो आके अपनी टीम चेंज करें, और उनके पास एक्सक्यूज हो कि लोगों को चेंज करने का, कि चलें आप कंट्रोवर्शियल हैं तो नई टीम उनको एक दे दिया जाए ग्राउंड प्रिपेयर करके। आई थिंक जितना प्रेशर उन्हें डालना था वो डाल चुके हैं, और नया जब आर्मी चीफ आएंगे वो देखना चाहेंगे कि कौन आता है, क्योंकि उसके ऊपर उनकी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे कि पर्सनालिटी ऑफ द आर्मी चीफ मैटर्स, रियली मैटर्स। मालिक साहब, आप कह रहे हैं कि पॉसिबली आर्मी चीफ ने एक नाम की रिकमेंडेशन दी है, तो क्या हुकूमत की जो चॉइस है वो उस नाम से मुख्तलिफ है? क्योंकि एक और नाम जो कि पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, उसके हवाले से कह रहे हैं कि डेट्स और टेक्निकल इशू बन सकता है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त गैर कानूनी, गैर आईनी काम किया था, असेंबली डिसॉल्व करके। अगर अब दोबारा वो कोई ऐसा काम करें तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा। और ये क्या बात जो कर रहे हैं बिलावल साहब, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि कोई आरिफ अलवी साहब ऐसा कदम उठा सकते हैं? क्यों वो ये कह रहे हैं? देखिए, इससे तो जहां तक रिकमेंडेशन का फॉर्मली आर्मी चीफ ने दिया, वी डोंट नो, ये तो ना हम ऐसे क्या असर ही करेंगे। लेकिन अपना आरिफ अलवी साहब इज ऑन रिकॉर्ड, कुछ दिन पहले उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी कि जी ये जो भी प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे मैं उस पर बिल्कुल मनोवन उस पर फैसला एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास पावर ही नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने जब इनसे मुलाकात हुई डार साहब से, तो डार साहब ने कोई तासुर दिया हो उनकी बात से कि शायद, बट आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये फैसला हाईएस्ट लेवल पे मुस्लिम लीग की क़यादत ने किया हुआ है कि जो आर्मी चीफ की है इसमें इन्होंने अकोमोडेट नहीं करना। ये जितनी मीटिंग्स आपको हो रही हैं मौलाना साहब से, जरदारी साहब से, ये ऑप्टिक्स हैं। ये मियाँ साहब ने फैसला किया हुआ है कि ये फैसला प्योरली उन्होंने करना है। और अगर यहाँ तक ये बातचीत इनकी आपस में हुई है कि अगर इस बात पर कोई खतरा भी होता है पीडीएम के अलायंस को, तो ये लोग उस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आर्मी चीफ का फैसला आप देखिएगा प्योरली नवाज शरीफ साहब करेंगे। पब्लिकली उसको ओन अप करना या ना करना वो उनकी मर्जी है, लेकिन इसमें किसी किस्म की जेन्युइन मुशावरत शामिल नहीं है। सही।